हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन क्यों रखा जाता है जितिया व्रत? कौन है जीमूत वाहन जिनकी इस दिन होती है पूजा? जीवित पुत्रिका या फिर कहें जितिया व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत की कथा और धार्मिक महत्व को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले इस वीडियो लाइक जरूर कर देना। हिंदू धर्म में संतान से जुड़े तमाम तरह के व्रत में जीवित पुत्रिका या फिर कहें जितिया व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि नहाय खाए से प्रारंभ होकर 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को करने पर संतान की आयु बढ़ती है और वह सुखी जीवन जीता है। जितिया व्रत के दिन माताएं अपनी संतान के कल्याण की कामना के लिए निर्जल उपवास करती हैं। आइए इस पावन व्रत की पूजा विधि से लेकर पारण तक की पूरी विधि जानते हैं। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। संतान के सुख सौभाग्य से जुड़े जिस व्रत को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से रखा जाता है, उसकी शुरुआत इस साल 13 सितंबर 2025 को नहाय खाए से होगी। इसके अगले दिन 14 सितंबर 2025 को विधि विधान से जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाएगा, जबकि इसका पारण अगले दिन 15 सितंबर को किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जितिया व्रत की शुरुआत कलयुग की प्रारंभ में हुई। मान्यता है कि एक बार जीमूतवाहन नाम के राजा कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक रोती हुई स्त्री की आवाज सुनाई दी, जिसके पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री विष्णु का वाहन आज उनके पुत्र को उठा कर ले जाएगा और खा जाएगा। तब राजा ने उस महिला को भरोसा दिलाया कि वे उसके बेटे की जगह गरुड़ का भोजन बनेंगे। जब उन्होंने महिला के बेटे की जगह खुद को प्रस्तुत किया तो गरुड़ ने राजा के परोपकार की भावना से प्रसन्न होकर उन्हें वैकुंठ में जाने का आशीर्वाद दिया और बाकी बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। मान्यता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और सौभाग्य के लिए जीमूतवाहन देवता के लिए व्रत और पूजा इस दिन करने लगीं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जीवित पुत्रिका व्रत भी छठ के समान होता है। जितिया व्रत का पुण्यफल पाने के लिए महिलाओं को इस व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभानी होती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पहले अपने पितरों को और फिर कौवे आदि को अर्पित करती है। जितिया व्रत वाले दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और पूरे दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। जितिया व्रत की पूजा करने के लिए घर के पवित्र स्थान पर मिट्टी और गोबर से लिपाई करके एक छोटा सा तालाब बना लें और वहां पर कुशा की मदद से भगवान जीमूतवाहन को स्थापित करें। इसके साथ ही वहीं पर मिट्टी और गोबर की मदद से चील और सियारिन की प्रतिमा भी बनाएं और उनकी पूजा भी साथ ही साथ करें। भगवान जीमूतवाहन की धूप दीप, माला फूल, रोले सिंदूर, मिठाई फल आदि को अर्पित करके जितिया व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करके भगवान जीमूतवाहन से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगे। जितिया व्रत के नहाय खाए के दिन महिलाएं नोनी का साग, मडुआ की रोटी, अरवा चावल, दाल और कई प्रकार की सात्विक सब्जियां खाती हैं। पारण व्रत खोलने के दिन भी इसी तरह का भोजन किया जाता है, जिसमें नोनी साग, मडुआ की रोटी, कुशी, एक तरह की मटर और अरवा चावल शामिल होते हैं। जितिया व्रत में नहाय खाए और पारण का विशेष महत्व होता है। आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप इस दौरान खा सकते हैं। ये न सिर्फ शुभ माना जाते हैं, बल्कि व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी भी बनाए रखते हैं। नोनी साग, अरबी, तुरई, देसी मटर, रागी, ये वो 5 चीजें हैं जो खाई जा सकती है। जितिया व्रत में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहाय खाए के दिन सात्विक भोजन का सेवन करें। भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। जितिया व्रत के दौरान किसी के प्रति मन में गलत विचार धारण न करें। घर की विशेष साफ सफाई का ध्यान रखें। मान्यता है कि गंदी जगह पर देवी देवताओं का वास नहीं होता है। जितिया व्रत को निर्जला किया जाता है, ऐसे में व्रत के दौरान जल और भोजन का सेवन न करें। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारे उत्साह वर्धन के लिए कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।